मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप आप सब भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला का करम होगा आप सब पे। जी, तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड अबाउट बिटकॉइन। सबसे पहले तो ये कि जो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं एंड इसके साथ ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितना इन्वेस्ट किया और उसका प्रॉफिट कितना मिला वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में वर्ल्ड में बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और जी वैसे क्रिप्टो करेंसी है क्या? बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ना ये है जी की ऑफ फ्यूचर। आई मीन के फ्यूचर की करेंसी है जो हमें फ्यूचर में बहुत ही हेल्प देगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जैसे हमारे पास पहले अशर्फियाँ होती थी और फिर कॉइन आए और कॉइन के बाद ये पेपर कैश आया, तो आई थिंक अब माना जाता है और देखा जाता है कि फ्यूचर तक इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और बस क्रिप्टो होगा और क्रिप्टो करेंसी होगी एंड बिटकॉइन होगा। बेसिकली ये एक कॉइन है और कॉइन के नेम से जाना जाता है। वैसे तो इसको यूज़ नहीं किया जाता लेकिन ये एक पूरे सिस्टम से चलता है और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन है जिसको हमें डाउनलोड करना होता है। और वैसे तो बेसिकली अगर हम इसे गूगल पे सर्च करें ना तो गूगल पे सर्च करने से हमें ऑल बेसिक एंड ऑल डिटेल के साथ ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जिस कंट्री में बिटकॉइन ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, वो कंट्री पावरफुल एंड रिच कहलाएगा। मेरे उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। और ऐसा होता है या नहीं होता है इसको हम फ्यूचर में देखेंगे क्योंकि इसका हमें तो कोई पता नहीं चल सकता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अब इसकी $38,000 प्राइस है और अब इसकी इतनी वैल्यू है कि ये 60 लाख तक है। जैसे जैसे लोगों को पता चला उन्होंने इन्वेस्ट किया और इसी तरह से फिर ये आगे आगे ग्रो होता गया, फैलता गया और इनसे बहुत सारे लोग कनेक्ट भी हो गए और हो भी रहे हैं क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ, वैसे तो बिटकॉइन ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन जो अफोर्ड कर पाते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्डन चांस है उनके लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना वो बहुत ही बेटर है कि उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ है और इसके लिए बहुत प्रॉफिट होता है और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ही ये बेस्ट है। अच्छा, इसके साथ एक ये बात भी है कि डॉज कॉइन जो है ना वो उसकी इतनी नहीं पता कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा कि नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो डेफिनेटली यूज़ होंगे ना वो तो है ये वाले फंडामेंटल्स एंड टोकनोमिक्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और ये वैसे बहुत पावरफुल है, इनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। वैसे जैसे एक ट्री होता है उसी तरह ये एक ट्री सॉफ्टवेयर है, इसकी बहुत सारी शाखें हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो बस इनको चूज़ करना या इनको यूज़ करना, इनका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ये सीईओ ऑफ टेस्लर मीन एलन मस्क, वो रन करता है इसको और वो रिच मैन है, मैंने रिच बंदा है और लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। जब कोई पॉइंट वो छोड़ देता है ट्विटर पे वो इतना फेमस है, उसकी इतनी वैल्यू है कि कुछ लोग इंस्पायर होकर उससे अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं और बस बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। ये है कि डॉज कॉइन को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है आजकल और आजकल थोड़ा सा डेंजरस भी है, ये थोड़ा सा इशू है। और इसके साथ ये है कि इसको बहुत ज़्यादा बी केयरफुल होकर हमें यूज़ करना होता है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें नोट करके माइंड में रखना होता है और इसको बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। एक तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जैसे जॉब होती है ना उसी तरह से हमें इसको चलाना पड़ता है, बाकायदा उसको टाइम देना होता है, बाकायदा अपनी आइज़ उस पर रखनी होती है और उसको नोट डाउन करना होता है, बाकायदा उसका ख्याल रखना होता है कि उसका रेट कहाँ तक गया है, उसकी सिचुएशन कहाँ तक पहुँची, क्योंकि उसकी रेटिंग जो है वो चेंज होती रहती है, बाय एंड सेल का भी चलता रहता है। और इसके साथ एक और पॉइंट ये भी था कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस्लाम के सर्कल में रह के ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, इनको करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया था। उन्होंने स्पेशली एक मुफ्ती जो स्कॉलर हैं बहुत बड़े, उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये खुद मेंशन किया था कि ये कर सकते हैं, इस्लाम में जायज़ है। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कुछ ट्रेडिंग ऐसी हैं जो इस्लाम में
जायज़ हैं और कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स हैं जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो जिस तरह एक है कि स्पॉट ट्रेडिंग है जो कि है सेल एंड बाय का है, वो चीज़ जब हम बाय करते हैं ना तो वो थिंग हमारी हो जाती है, उसके हम ओनर हो जाते हैं। तो वो हम ना तो ऊपर ज़्यादा हाई पे हम सेल कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा डाउन रेट पे सेल कर सकते हैं। वो जब हमारा दिल करता है ना हम उसको उस वक़्त सेल कर सकते हैं। तभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफ़िट भी होता है और बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही इसको वॉच आउट करना पड़ता है। इसके लिए एक ऐप भी है और ऐप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। अच्छा, तो पहले तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पता नहीं था। ये लास्ट ईयर ही हमने किया क्योंकि आज का जो सिचुएशन है ना इसमें तो ये आई थिंक थोड़ा-सा करना भी इम्पोर्टेंट है। और सोचा आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इन्वेस्ट किया था इसमें और कैसे स्टार्ट किया था। आपने सुना ही होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो जैसे ये काम होता है ना उसी तरह से ये काम होता है, क्रिप्टो करेंसी में हमें इन्वेस्ट करना होता है और जब चाहे हमारा दिल करता है हम निकाल भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पे स्पेशली वो लोग जो किसी से इम्प्रेस हो के वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो जब रेट डाउन जाता है तो वो थोड़ा-सा पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो जब रेट डाउन जाता है तो वो सेल कर देते हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका लॉस हो जाता है, तो इस टाइम पे बहुत ही बी केयरफुल होके रहना पड़ता है। तो इस टाइम पे आके कभी भी सेल नहीं करते हैं अपना स्टॉक या कोई भी थिंग। तो इस टाइम पे जब हमारा रेट ऊपर जा रहा होता है ना तो तब बी केयरफुल होके रहना पड़ता है और तब उसको सेल करना चाहिए या हमें विथड्रॉ करने चाहिए। तभी हमारा फ़ायदा होता है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि जब डाउन जा रहा हो रेट तो आपने उस वक़्त बिल्कुल भी ब्रेक लगानी चाहिए। आपको 1 मंथ वेट करना पड़े, 1 ईयर वेट करना पड़े और आपको 1-2 वीक वेट करना पड़े। हो सकता है आपके 2-3 डेज़ में भी आपका जो है प्रॉफ़िट वो बढ़ रहा है, लेकिन आपने जब आपका डाउन जा रहा है तो आपने उसको जब आपका रेट डाउन जा रहा है तो आपने उसको बिल्कुल भी ना तो शेयर करना है, बिल्कुल उसको हिलाना भी नहीं है, उसको वहीं पे रखना है। और इसकी प्राइस लास्ट डेज में तो बहुत ऊपर जा रही थी, बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन लास्ट वीक से इसकी डाउन जा रही, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है। इसके साथ ही एक बात ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी के कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी की लोगों की बातों में नहीं आएंगे क्योंकि लोग सम बहुत मिसगाइड कर सकते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आपने अपना फ़ायदा देखना है तो पहले बस रिसर्च कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लेके तभी स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि ये सब जो भी इन्वेस्ट करना है आपका होना है और किसी का नहीं होना, तो बहुत बी केयरफुल रहना है। अच्छा, इसके साथ ही ना मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कौन-सा कीजिए, जो हम करते हैं उसमें हमें बहुत प्रॉफ़िट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी मैं हस्बैंड से जब पूछती हूँ ना तो उनकी स्माइल देख के ही मुझे पता चल जाता है कि जी सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि वो अभी अभी वाज़ेह वर्ड्स में नहीं बताते हैं, लेकिन स्माइल से ही बता देते हैं। तो होता है प्रॉफ़िट, बिल्कुल होता है, तो बस आप अपने थिंक के मुताबिक चलिएगा, आप अपने ऑप्शंस को देख के माइंड में रख के सब कुछ करें। इसके साथ ही मैं 2-3 लिंक्स ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको बेटर लगे, आपके लिए सूट रहे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और इसके साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर बैंक में हम इन्वेस्ट करें ना तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता और वैसे भी वो सूद और हराम कहलाता है। और इसके साथ ही अगर हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ही फ्यूचर में हमारी सेव होने वाली करेंसी है। एक बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपने अपनी सर्च करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन पहले लेनी है, फिर आपने इन्वेस्ट करना है, फिर आपने क्रिप्टो करेंसी पे जाना है। और इसके बाद एक मेन थिंग ये कि आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी सेविंग है, आपने पैसे उतने ही इन्वेस्ट करने हैं जितना कि अगर आपको लॉस होता है या बहुत डाउन जाता है, आपको लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको फील ना हो। तो आपने उतना ही इन्वेस्ट करना है और ये नहीं कि सारा कुछ ही आप इन्वेस्ट करके बैठ जाए, नो। आपने उतना इन्वेस्ट करना है जितना आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो बस आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है और ऑल इन्फॉर्मेशन लेके आपने उसको यूज़ करना है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात है अबाउट क्रिप्टो करेंसी तो आप लोग मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।